ऑल स्टूडेंट ऑल इज माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। आपका एक फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और इससे हमारा मन बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है। यह जिज्ञासा मेरे अंदर जगती है कि मैं आपको कहां से कहां नई नई टॉपिकें आपको देता रहूं जिससे आपका फ्यूचर संभल सके। तो आज का मोटिवेशनल वाक्य है, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर करियर बिकॉज एट द एंड पीपल डू नॉट सी योर हाइट, दे सी योर नॉलेज एंड मनी। दूसरा है, माई फादर सेड टू मी, there are two kinds of people in the world, giver and takers. The takers may eat better but the giver sleep better. तीसरा है, दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो, दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो, आप अपने इरादे में मजबूत रहो, दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। चौथा है, when you wish good for other, good things come back to you, this is the law of nature. पांचवा है, अंतिम है, धोखेबाज इंसान, धोखेबाज इंसान जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है, अर्थात जहरीले सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है, क्योंकि सांप अपनी रक्षा के लिए किसी को डसता है और धोखेबाज इंसान अपने मतलब के लिए आपको डसता है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल वाक्य। तो इस तरह हम आपको आज लेकर आए हैं भारत और विश्व के भौगोलिक उपनाम। उसके तमाम ऐसे होते हैं, सबका नाम दिया जाता है, जैसे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, तो प्रियदर्शनी श्रीमती इंदिरा गांधी, नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया जो है सरोजिनी नायडू। और इस तरह से तमाम व्यक्तियों और स्थानों का नाम भी उपनाम दिए जाते हैं। उसी क्रम में हम आपको लेकर आए हैं आज भारत और विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो यहाँ देश हमारा है, यहाँ उपनाम है। तो पहला है हमारा भारत का पेरिस, जयपुर राजस्थान, जयपुर कहा जाता है जो राजस्थान प्रांत में स्थित है। दूसरा है भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर राजस्थान, पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। तीसरा है गुलाबों का शहर, सिटी ऑफ द रोजेज, चंडीगढ़ पंजाब में को कहा जाता है। चौथा इस्पात नगरी, आयरन इंडस्ट्रीज सिटी, जमशेदपुर टाटा यह है। पांचवा है भारत का पीटर्सबर्ग, जमशेदपुर को कहा जाता है। छठवां है मसालों का बगीचा, केरल को कहा जाता है क्योंकि यह मसाला विस्तृत पैमाने पर यहाँ मसाले की खेती होती है। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। आठवां है कॉफी कप ऑफ यूरोप, इटली को कहा जाता है। नौवां है उगते सूरज का देश, जापान, किस लिए कहा जाता है कि वहाँ प्रतिदिन नए नए इन्वेंशन, नई नई खोजें होती रहती हैं, इसलिए जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। 10वां है हजार हाथियों की भूमि, लाओस, लाओस को कहा जाता है। 11वां कृषि महाद्वीप, अफ्रीका को कहा जाता है। 12वां अंडों की टोकरी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चूंकि पोल्ट्री फार्म आंध्र प्रदेश में अधिक है और अंडों का उत्पादन भी वहां अधिक होता है। इसके बाद सोया प्रदेश, सुसुप्त सोया प्रदेश, इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है क्योंकि वहां ज्यादातर
जनजातियां, आदिवासी, नोमैड्स के लोग निवास करते हैं। उन्हें शिक्षा दीक्षा से कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। 14वां है फलों की टोकरी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। 15वां है ब्लू माउंटेन्स फागपाई चोटी मिजोरम को कहा जाता है। 16वां है प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। 17वां है स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। 18वां है धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। 19वां है भारत का स्विट्जरलैंड भी कश्मीर को कहा जाता है। और देखिए 20वां है पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। 21वां है नीले का उपहार वस्त्रागार किस देश को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। 22वां आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब ए लम मंडप कहा जाता है। 23वां है शुभ्र सागर का द्वार जिब्राल्टर की खाड़ी है। 24वां है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लावर्स ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इस तरह 25वां हमारा है क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। 26वां है हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। 27वां पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। 28वां दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। 29वां है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। 30वां है पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका कहा जाता है। 31वां यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 32वां पूर्व का बोनिस कोचीन को कहा जाता है। 33वां एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली को कहा जाता है। 34वां 7 पगोडा का देश म्यांमार जो पुराना नाम बर्मा देश था। 35वां सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। 36वां पीली नदी चीन को कहा जाता है। 37वां 36 चीन का शोक हांगो नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। 39वां है धान का कटोरा छत्तीसगढ़। 40वां है विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा कहा जाता है। और भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 41वां मध्य रात के सूर का देश नॉर्वे को कहा जाता है। 22वां पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? यरूशलेम ईसाइयों का वहां का जहां पर जीसस क्राइस्ट को जिंदा दफनाया गया था। इसके बाद 43 पोप का शहर रोम को कहा जाता है। 44वां भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। इस तरह हमारे यहाँ तमाम उपनाम व्यक्तियों और शहरों और स्थानों के उपनाम से जाने जाते हैं। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि आप अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे, जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत होती है। तो हमें पहले तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके हमें चलना चाहिए। हमें क्या प्राप्त करना है, क्या नहीं प्राप्त करना है, कहाँ से हमें लाभ मिलना है, कहाँ से लाभ नहीं मिलना है। तो आप एक निश्चित अपना क्राइटेरिया बनाइए। क्राइटेरिया के साथ साथ आप दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि हमको इस पर अपना हासिल करना, इस पोस्ट को हासिल करना है। जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, दुनिया आपके कदमों पर झुकेगी और आपका सलाम करेगी। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, यदि कहा गया है छोटी सी छोटी चीज ये कभी बहुत बड़ा काम करता है। जैसे सुई है, सुई क्या कर जब अकेले वह होती है चुभने का काम करती है,
जब सुई में धागा लगा दिया जाता है तो जोड़ने का काम करती है। उसी तरह से दो व्यक्तियों के बीच में यदि मनमुटाव, मतभेद उत्पन्न होता है तो उसको जब तक आप एक दूसरे से डिबेट नहीं करेंगे, आप अपने बातों को एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे, तब तक आपका कष्ट दूर होने वाला नहीं है। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप नियमित रूप से अपने कार्यों पर तत्पर रहें। ये नहीं आज का कल, कल का परसों, परसों का नरसों। यदि आप इस तरह डालेंगे, टालते रहेंगे, तो आपका जीवन अंत में उसी गड्ढे में जाकर समाप्त हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जैसे नाली का कीड़ा होता है, उसको कितने भी अच्छे स्थानों पर डालिए, वो अंत में कूद कर कहाँ जाएगा? नाली के में ही जाएगा। उसी तरह से यदि सोना है, हीरा है, यदि उसको नाली में डाल देंगे, कहीं पर भी छोड़ दीजिए, वो उसकी चमक बरकरार रहेगी। जो पाएगा उसे अपने पॉकेट में तुरंत रख लेगा। तो उसका वैल्यू, उसके महत्व और ज्ञान और स्थान का होता है, ना कि रुपये का। रुपया तो आज आया है, कल चला जाएगा। एक बीमारी आई, एक झटका आया, तूफान की तरह चला गया। तो यदि आपका ज्ञान बरकरार है, आपने नॉलेज सिक्योर किया है, तो आपका मरते दम तक, जब तक इस शरीर का दफना नहीं दिया जाएगा, क्रीमेशन या दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, तब तक आप का यह शरीर, आप चाहे चल सके या ना चल सके, एक स्थान पर बैठे रह सके, तब भी आप अपनी जीविका को अच्छी तरह चला सकते हैं। यदि आपके बाजुओं में ताकत कम हो गई, तब भी आप अपना जीवन यापन बड़े खुशी के साथ कर सकते हैं। और वैसी परिस्थितियां आ रही है, माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। आज के देश समय में लोग क्या हो गए, पूर्ण रूप से सेल्फिश हो गए हैं। अपनी भला तो भला और दूसरे की भला हो चाहे ना हो, तो अपना ही सब लोग देखते हैं, दूसरे की तरफ 2-1% लोग ही देखते हैं। और पैसा तो हर व्यक्ति कमाता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैसा ना कमाता हो। पैसा कमाते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने का सबके तरीके अलग होते हैं। कि कोई उस पैसे का उपयोग अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा, हायर एजुकेशन करने के लिए खर्च करता है, कोई अपनी जीव के लिए खर्च करता है, कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए खर्च करता है, कोई अपनी शान शौकत बढ़ाने के मोटर गाड़ियां खरीद करके अपना शौक पूरा करने के लिए करता है। लेकिन इसमें सबसे उपयोगी है, यदि आप अपने बच्चों को किसी तरह से एजुकेट कर ले गए, हायर एजुकेशन तक पहुंचा दे गए, और उनको बराबर मोटिवेशन आप करते रहेंगे। और कुछ गार्जियन ऐसे मिलते हैं मार करके, अरे मार करके आप नहीं पढ़ा सकते भैया, आप बच्चे को मोटिवेशन प्रलोभन देकर ही पढ़ाइए कि आप ऐसा करेंगे तो हम आपको ये दे देंगे, आप ऐसा करेंगे तो आप इस पोस्ट को पाए जाएंगे। समाज को उसको दिखाइए कि समाज क्या कर रहा है। तो मेरी तो तमाम ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो मर्सिडीज में काम कर चुके हैं, ऐसे इंजीनियरों से मुलाकात हुई है, तो जो आज अपना फैक्ट्री डाले हैं, एक पटेल जी हैं। तो मैं आप लोगों को इस तरह मोटिवेशनल करता रहता हूं कि अपने चेतना को बराबर जागृत रखिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। बाधाएं तो आती हैं, लेकिन उन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल। और आज सबसे बड़ी यह हमारे अंबेडकर नगर की स्थापना का ये 30वां वर्ष होने जा रहा है, सब हो रहा है। 29 सितंबर 1995 को श्रीमती बहन माया कुमारी मायावती ने 29 सितंबर 1995 को शिव बाबा के प्रांगण में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अंबेडकर नगर जिले का निर्माण किया था, वहीं से बनाया था। और अपने साथ डीएम को लेकर आए थे और उसी समय उन्होंने कहा ये आपके
जिले का जिला अधिकारी है। नहीं तो उस समय भारत यहाँ के अंबेडकर नगर के लोगों को फैजाबाद के जहांगीरगंज राजे सुल्तानपुर से किसी मुकदमा के लिए जाना पड़ता था, फैजाबाद किसी कार्य के लिए फैजाबाद जाना पड़ता था। आज बहन मायावती जी ने हमारे यहाँ के लोगों का सारी समस्याओं को उन्होंने हल कर दिया है। तो अंबेडकर नगर सदैव उनका ऋणी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। और सबसे अहम बात है कि आप अपने माता पिता के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने संघर्षों को जारी रखिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, अलविदा।